नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम देखेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता का एग्ज़ाम पेपर। ये उत्तराखंड प्रवक्ता का एग्ज़ाम पेपर हुआ था हिंदी मतलब एक सब्जेक्ट वाइज, और इससे पहले एक पेपर हुआ था स्क्रीनिंग का पेपर। ठीक है, उसे जो क्लियर किया था उसे क्लियर करने के बाद बच्चों ने ये वाला एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो ये हम जो अपने सब्जेक्ट का देखेंगे तो अलग अलग सब्जेक्टों के जैसे बच्चे थे उन्होंने एग्ज़ाम पेपर दिया था। इसमें 200 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अपने अपने सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चन आए थे। इसमें अब इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। तो आज हम देखेंगे क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड का प्रवक्ता का। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक किनका है हमें इसमें बताना है। तो यह है लक्ष्मी नारायण लाल का है। क्योंकि 200 तो इसमें क्वेश्चन ही है, कोशिश इतनी करूंगी कि जितने कम से कम एक्सप्लेन कर सकूं। कहीं थोड़ी ज़रूरत लगेगी तो मैं थोड़ा कर दूंगी एक्सप्लेन, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी 200 क्वेश्चनों में, तो ये खुद भी। ठीक है, और 2 पार्ट बनाती हूँ तो फिर वो मतलब एक पार्ट देखो दूसरा, तो मतलब फिर मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा अच्छा लगता है। एक साथ देखो कोई वीडियो तो वो अच्छी भी लगती है। आगे देखते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन हमारा, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है। तो सरहप्पा लुइपा कडप्पा ये सब किससे संबंधित है, ये सिद्धों से संबंधित है, सिद्ध साहित्य से। ठीक है, और इनके जो नाम के आगे ज़्यादातर सबके मतलब इनके नाम के आगे ज़्यादातर क्या पा ही लगा हुआ था। ठीक है, और इसमें जो थी मतलब 3 योगनियाँ भी थी सिद्धों में। ठीक है, 84 सिद्ध थे, 84 सिद्धों में 3 योगनी थी, लक्ष्मीकरा और मणि भद्रपा और कनखलापा। ठीक है, ये 3 वो थी योगनी। शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं। तो शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं, तो वो कितने होते हैं 3, अभिधा व्यंजना और लक्षणा। रति हास शोक क्रोध भय आदि भावों की गिनती इनमें से किस भाव के अंतर्गत की जाती है। तो जो ये है रति हास शोक क्रोध भय, ये सब क्या है, स्थायी भाव है। क्या है ये, स्थायी भाव। और रस हमारी कितने होते हैं एग्जाम के लिए, 9 होते हैं। ठीक है, 11 कभी नहीं होते, 9 होते हैं। वैसे 11 दे रखे हैं पढ़ने के लिए, लेकिन एग्जाम में पूछे तो हमेशा 9 पे टिक करना है। अब भरत मुनि ने कितने माने हैं, 8 माने हैं। आगे देखते हैं, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद क्या है, तो वो होगा प्रति धन 1। ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसमें। जहाँ तक सध सके वाक्य के लिए एक शब्द है। तो जहाँ तक सध सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, यथा साध्य। ऑप्शन हमारा ये सही होगा इसमें। विभस रस का स्थायी भाव है। तो विभस रस का स्थायी भाव क्या है, जुगुस्सा। मुझे लगता है इसमें ना कम से कम 5-6 क्वेश्चन हैं जो रस से आए हैं। एक ही टॉपिक से समझ लो, जब इतने क्वेश्चन आ रहे हैं जिनके रस अच्छे होंगे कितने बढ़िया कहे होंगे। वैसे भी पेपर ये अच्छा है, एवरेज है, मतलब अच्छा पेपर है, मतलब हार्ड पेपर नहीं था कह सकते इसे, मतलब एवरेज पेपर था, एक बढ़िया पेपर बना हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है। तो इसमें से मंगलेश डबराल की रचना कौन सी है, वो है पहाड़ पर लालटेन। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तराखंड का नहीं है। तो इसमें कौन सा गीत उत्तराखंड का नहीं है, वो है चहका। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो ये लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें से बताना हमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, आज का अवकाश देने की कृपा करें। मेरी ज़्यादातर वीडियो में देखना, वैसे मैं करती नहीं हूँ एक्सप्लेन, मतलब चारों ऑप्शन नहीं बोलती हूँ, एक्सप्लेन तो करती हूँ लेकिन मतलब चारों ऑप्शन नहीं बोलती हूँ। मुझे खुद पढ़ा है मैंने, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, 4 ऑप्शन बोलो फिर एक आंसर बताओ। अब सीधे सीधे वन लाइनर हो जाता है ये, जैसे हमने क्वेश्चन बोला तुरंत आंसर बता दिया, तो वही माइंड में फिट हो जाता है, कन्फ्यूजन नहीं होता मेरे हिसाब से तो ये मानना। लेकिन अपनी अपनी सोच सबकी अलग है। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे। लड़का किताब पढ़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो लड़का किताब पढ़ रहा है, इसमें कौन सा पदबंध है, तो यह है कर्ता कर्म और क्रिया। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी। आगे देखते हैं, रीति
कालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। तो जो रीतिकाल के कवि हैं भूषण, तो वो उनकी जो कविता है उनकी मतलब मुख्य कौन सा स्वर है उनकी कविता का, तो वो है प्रशस्ति परक। ठीक है, वीर रस के कवि हैं भूषण रीतिकाल के। और रीतिबद्ध नहीं, रीतिबद्ध, हाँ रीतिबद्ध कवियों में आते हैं। ठीक है, रीति सिद्ध में बिहारी आते हैं, रीति मुक्त में आते हैं बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद, दुजदेव। ठीक है, आगे देखते हैं। गीत फरोश किसकी रचना है? गीत फरोश रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। आगे देखते हैं। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वो है वैद्यनाथ मिश्र। लोकायतन किस विधा की रचना है? तो लोकायतन किस विधा की रचना है? और ये जूनियर में भी आया था ये क्वेश्चन कि लोकायतन किसकी रचना है, और ये उत्तराखंड में भी आया। देखो तो लोकायतन कैसी रचना है? तो ये है प्रबंध काव्य, सुमित्रानंदन पंत की रचना है ये। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन भारत में कब हुआ? तो प्रगतिशील जो लेखक संघ है इसका भारत में प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये है 1936 में, और इसकी अध्यक्षता की थी प्रेमचंद ने। ठीक है, और मुल्क राज आनंद और सज्जाद जहीर दो के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। अष्टछाप के कवियों में किस में पिता पुत्र का संबंध है? तो पिता पुत्र का संबंध किस में है अष्टछाप के जो कवियों में है? तो वह है कुम्मन दास और चतुर्भुज दास। आगे देखते हैं। किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? तो किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? वे थे गुरु नानक। ठीक है, गुरु नानक कैसे कवि हैं, मतलब कौन कवियों में आते हैं? संतों में आते हैं। ठीक है, ये चारों ही संत हैं, कबीर, सुंदरदास, ये श्रृंगार रस के विरोधी कवि कहे जाते हैं। ठीक है, और गुरु नानक का जैसे माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालूचंद, पत्नी का नाम सुदक्षिणा, और 2 पुत्र थे इनके। ठीक है, इस तरह से मतलब इन लेखकों के बारे में थोड़ा सा ये जानकारी भी रखना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ये बन जाते हैं एग्जाम में, मेरे बताने का ये मकसद है। ठीक है, आगे देखना। 20 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम किसकी वंदना की है? तो वो की है वाल्मीकि और हनुमान की। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? तो ये है जीवनी है। ये प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है कि ये जीवनी है, ये क्या है, कितने साल इसे लिखने में लगे, ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका किनकी है? ये है बालकृष्ण भट्ट की। आगे देखते हैं। ब्राह्मण पत्रिका किनकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। आगे देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। व्योमेश केश दरवेश इनमें से किसकी जीवनी है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये जीवनी है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और किसने लिखी? ये संस्मरणात्मक जीवनी है। देखो इसमें तो पूछा है ये किसकी जीवनी है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगर ये संस्मरण में आए तो ये संस्मरण में भी हम लगाएंगे, क्योंकि संस्मरणात्मक जीवनी है जो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखी है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखी है। ठीक है, इनमें से किसका मत भुक्तिवाद कहलाता है? तो भुक्तिवाद किसका मत है? तो ये है भट्टनायक का, अनुमितिवाद शंकुक का, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का, और उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का। ठीक है, ये चारों जो हैं कवि लेखक, ये हैं कवि, ये भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का जो है रससूत्र, उसकी व्याख्या इन लोगों ने की है। ठीक है, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। तो यह किसका कथन है? ये कथन है अरस्तु का, कि काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। ये कथन है अरस्तु का। आगे देखते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजनावाद के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो इन्होंने कितने स्तरों का उल्लेख किया है? 4, सौंदर्य की व्याख्या करते समय। आगे देखते हैं। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। लोकोक्ति का सही अर्थ है अवसरवादी मित्र। निम्नांकित में से मुहावरा है, तो निम्नांकित में से मुहावरा इनमें से बताना कौन सा है? तो वो है भाड़े का टट्टू। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ गलत है? तो इसमें से बताना किस मुहावरे का अर्थ गलत है। तो वह है मुंह छिपाना। फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है। फूक फूक कर पैर रखना मुहावरे का अर्थ है सोच विचार कर काम करना। लोकोक्ति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से लोकोक्ति
पूर्ण वाक्य नहीं होती, जबकि लोकोक्ति जो है अपने में पूर्ण होती है। ठीक है, लोकोक्ति जो अपने में पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हमारा बी गलत होगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है? वो है मराठी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गढ़वाली की उपबोली है। तो गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? वो है जोहारी। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो वो है शोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी ये शोरसैनी अपभ्रंश के हैं, मतलब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है, इनमें से कौन सी बोली का क्षेत्र है? इनमें से कन्नौजी बोली का क्षेत्र है। तो कन्नौजी बोली का क्षेत्र हमें बताना है, इसमें से कौन सा है? तो वो है हरदोई। गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं। तो जो गढ़वाली लोक साहित्य का विवेचनात्मक अध्ययन ग्रंथ के लेखक हैं, तो इस ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर शिवानंद नौटियाल। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। किस कथाकार को पहाड़ का प्रेमचंद कहा जाता है? तो पहाड़ का प्रेमचंद किसे कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल को। छाया मत छूना मन इस उपन्यास के लेखक हैं छाया मत छूना मन, ये है हिमांशु जोशी की उपन्यास है। ठीक है, आगे देखते हैं, लीलाधर जुगुड़ी को उनके किस कविता संग्रह के लिए 2018 का व्यास सम्मान दिया गया? तो लीलाधर जुगुड़ी को जो 2018 का व्यास सम्मान किस कविता संग्रह के लिए दिया गया? तो वो दिया गया था इनके जितने लोग उतने प्रेम के लिए। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में कहा है? तो ये कहा है द्विजदेव के बारे। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? तो साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण है आचार्य विश्वनाथ की। क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? धातु। आगे देखते हैं, जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है वो किस दर्शनवाद का सिद्धांत है? तो वह है मार्क्सवाद का। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले किसका नाम आता है? तो महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। 200 सगुणों अलंकारों च शब्दार्थों काव्यम, ये पंक्तियां किस आचार्य की हैं? मतलब ये किस आचार्य द्वारा दिया गया काव्य का लक्षण है। ठीक है, तो ये है हेमचंद के द्वारा। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष है। तो राम की शक्ति पूजा जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936 ईस्वी। और राम की शक्ति पूजा रचना किसकी है? निराला की रचना है ये। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो चित्रलेखा रचना है भगवती चरण वर्मा की रचना है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ये रचना है रामस्वरूप चतुर्वेदी की। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने इसे अप्रमाणित माना है। देखो, लेकिन हिंदी का पहला महाकाव्य भी रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है इसे, चंद्रबरदाई जी की रचना है। आगे देखते हैं, अन्या से अनन्या इनमें से किसकी रचना है? ये प्रभा खेतान की रचना है, अन्या से अनन्या। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो ये व्यंग्य है, आवारा भीड़ के खतरे, क्योंकि हरिशंकर परसाई जो है ना ये व्यंग्य लेखक। कला सामाजिक अनुपयोग की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है। इनमें से ये किसका कथन है कि कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न अपर्याप्तता के विरुद्ध है, विद्रोह है। तो ये पंक्तियां हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे की। ठीक है, नाम इनका पूरा क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं अज्ञे का पूरा नाम क्या है। आगे देखते हैं, वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया? तो वो किया गया था चित्रा मुद्गल को। नाला सोपारा मतलब पोस्ट बॉक्स नंबर 203। ठीक है, उसके लिए। आगे देखिए, संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? ये हैं गजानन माधव मुक्तिबोध।
कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कै हित होई। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की। विभाव के कितने भेद प्रकार होते हैं? तो विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो विभाव के प्रकार होते हैं दो, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। रोध रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। बाण भट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है? तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है ये किस विधा की रचना है? ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बैरकसाम किसकी रचना है? ये चतुरसेन शास्त्री की रचना है बैरकसाम। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए। जो विद्यापति हैं इनको कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है। 63 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यद्यपि सुजात सुधालक्ष्मी सुब्रस सुब्रन सरस सुब्रत भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित। उपर्युक्त कथन किस कृतिकालीन कवि का है? तो ये कथन है केशवदास जी का। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रयास में राधा का परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, वह है क्या रूप है? जो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने जो प्रिय प्रयास लिखी है इसमें राधा का रूप क्या, मतलब परंपरा से अलग कौन सा रूप दे रखा? तो वह है समाज सेविका का। ठीक है, आगे देखते हैं। देसिल बयाना सब जन मिठा ते तैसन जपऊ अभट्टा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये विद्यापति की पंक्तियाँ हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुई हैं ये पंक्तियाँ। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के जो अंग निर्धारित किए हैं वे 28। महल का भीतरी भाग क्या कहलाता है? तो महल का भीतरी भाग कहलाता है अंतःपुर। भारतवर्ष की आदि भाषा है? तो भारतवर्ष की जो आदि भाषा है वो कौन सी है? वैदिक संस्कृत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां हैं? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो बोली जाती हैं तो वो कौन सी हैं? अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी। विश्व की प्राचीनतम माने जाने वाली लिपियों में है? तो विश्व की जो प्राचीनतम माने जाने वाली लिपियों में है इनमें से कौन सी हैं? तो वो है ब्राह्मी लिपि। जब सादृश्य के कारण एक वस्तु में अनेक अन्य वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और निश्चय न हो पाए तब वहाँ अलंकार होता है संदेह अलंकार। ठीक है, भ्रांतिमान में क्योंकि संदेह खत्म हो जाता है लेकिन संदेह अलंकार में खत्म नहीं रहता, वो संदेह बना रहता है। ठीक है, तो इसमें ना आ गया निषेध का, निश्चय ना हो मतलब निश्चय ना कर पाए कि ये क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव हैं? तो भयानक रस के संचारी भाव क्या हैं? तो इसमें से हमें बताना ये हैं हमारे त्रास, आवेग, दैन्य, शंका, अपस्मार। ठीक है, ये भयानक रस के संचारी भाव हैं। ये क्योंकि ये धीरे धीरे देखो एक नई चीज़ समझ में आ रही है कि इसमें ये संचारी भाव भी पूछने लगे कि किस रस के संचारी भाव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। 73 नंबर का क्वेश्चन। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रेरणता प्रथम साहित्यकार हैं? तो वो हैं भारतेंदु हरिचंद। अनुराग बांसुरी के रचनाकार हैं? तो अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? ये नूर मोहम्मद की रचना है। विद्यापति को मैथिल कोकिल की उपाधि निम्नांकित में से किस रचना पर दी गई? विद्यापति जो हैं इनको मैथिल कोकिल की जो उपाधि दी गई है वो किस रचना के लिए दी गई है? पदावली के लिए। मैथिली भाषा में ये इनकी रचना है। राधा कृष्ण का वर्णन है इसमें। आइए रिचर्ड के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है? तो आइए रिचर्ड का जो सिद्धांत है उसमें से एक क्या है? संप्रेषण का सिद्धांत है। कैथार्सिस ब्रेचन शब्द मूलतः संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये है चिकित्सा से। और ये किसका सिद्धांत है? ब्रेचन अरस्तु का सिद्धांत है। और इस शब्द ये अरस्तु के सिद्धांत में ही आया है। आगे देखते हैं। 78 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? इसमें वैदेही। कृदंत शब्द का उदाहरण है? तो कृदंत शब्द का उदाहरण क्या है? इसमें से कृत प्रत्यय। ठीक है,
इसमें कौन सा है हमें बताना है 79 क्वेश्चन। तो इसका है खिलाड़ी। इसमें कृत में और तद्धित में ये अंतर रहता है हमेशा। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो मतलब एक करने वाले होते हैं। धातु देख लेना उसमें ध्यान से कि जैसे खेलना, कूदना, चलना, दौड़ना, मतलब क्रिया हो जिसमें, ठीक है, वो वाले हमारे कृत प्रत्यय होते हैं, क्रिया वाले। तो ये जैसे खिलाड़ी दे रखा है इसमें, तो खेलने से ही खिलाड़ी बनाना, ठीक है। इस तरह से मतलब कुछ शब्द देख लेते हैं तो वो चीज़ें समझ में आ जाती हैं। आगे देखते हैं। स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता अल्पकालीन होती है। इस कथन के लिए इनमें से कौन सी लोकोक्ति है? तो वो है अच्छे की प्रीत, बालू की भीत। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अधोलिखित में से सूक्ति परक वाक्य या सूक्ति नहीं है, तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सूक्ति परक वाक्य या सूक्ति नहीं है। तो वो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, अंधे की लकड़ी। संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किए गए मुंशी अय्यर फार्मूलों के प्रस्तोता हैं इसमें से। तो संविधान सभा में हिंदी, हिंदुस्तानी और देवनागरी तथा अंतर्राष्ट्रीय अंकों को लेकर प्रस्तुत किया गया जो मुंशी अय्यर फार्मूला था, वो किसने प्रस्तुत किया था? तो वो है कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। तो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। और ये रचना के आधार पर है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ठीक है। और अर्थ के आधार पर एक अर्थी, अनेक अर्थी, समान अर्थी और विलोम। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अयादि संधि का उदाहरण नहीं है। तो अयादि संधि का इसमें से उदाहरण नहीं है, हमें बताना है। ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होगा, वागीश, स्या, राम, भय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऊपर एक पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? तो वो की है विशिष्ट द्वैतवाद की। किसकी व्यंजना की है? विशिष्ट द्वैतवाद की। अभिधा उत्तम काव्य, मध्य लक्षणाहीन लीन, अध व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? देव कवि की हैं। काव्य दोष का लक्षण बताने वाली आचार्य विश्वनाथ की उक्ति है। तो काव्य दोष का लक्षण बताने वाली जो उक्ति है विश्वनाथ जी की, इनमें से कौन सी है? तो वह है रस अपकर्षा दोषा। निम्नलिखित में से माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है। तो इसमें माधुर्य गुण का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो बिनती सुन लो हे भगवान, हम सब बालक हैं नादान, ठीक है। तो ये माधुर्य गुण का उदाहरण नहीं है, प्रसाद गुण का है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह है। तो छायावाद की प्रवृत्ति इसमें कौन सी नहीं है, हमें बताना है। यह है इतिवृत्तात्मकता, ये द्विवेदी युग की विशेषता है। लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक है। तो लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से महान काव्य का उत्पत्ति कारक कौन सा है? तो वो है आत्मिक भव्यता। ऑप्शन हमारा सी सही होगा इसमें। नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। तो कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? ये लक्ष्मीकांत। नई कविता के प्रतिमान तो ये हैं लक्ष्मीकांत की, ठीक है। कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? ये नामवर सिंह की, ठीक। और इसमें नई कविता के प्रतिमान लगा देंगे तो लक्ष्मीकांत की रचना है। इन दोनों रचना को एक साथ लिख के याद करना क्योंकि कन्फ्यूजन कर देती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं। तो हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं वो है डॉक्टर नगेंद्र। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो ये चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह है गजानन माधव मुक्तिबोध का। भूरी भूरी खाकधूल वो भी इनका ही है। दोनों पूछे आते हैं एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। अंधेरे में एक इनकी लंबी कविता है मुक्तिबोध की, जो पहले छपी थी आशंका के दीप अंधेरे में नाम से, ठीक है। आगे देखते हैं 94 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से छायावादी कवि नहीं है। छायावादी कवि इसमें से कौन सा नहीं है? प्रसाद, निराला, पंत महादेवी, ये चार छायावादी हैं। मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के कवि हैं।
जन्म मरण से भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्र आदि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का नाम है, तो वो क्या है? शांत रस है हमारा। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। तो मिश्र बंधुओं में कितने थे? 3 थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसमें। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जामे वीर अनेक। ये पंक्तियाँ बहुत अच्छी, मतलब वीर रस प्रधान है और बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। पंक्तियाँ किसकी हैं? माखनलाल चतुर्वेदी जी की। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा। ठीक है। वक्रोक्ति कुंतक का, औचित्य क्षेमेंद्र का। आगे देखते हैं 99 नंबर का क्वेश्चन, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा किस प्रकार का छंद है? वो है मात्रिक अर्धसम दोहा, सोरठा। ठीक है। जो चौपाई ये है सम्मात्रिक छंद। आगे देखते हैं महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन है। तो महाकाव्य कामायनी है, इसमें निहित दर्शन कौन सा है? प्रत्यभिज्ञा दर्शन। आगे देखते हैं कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। निम्नलिखित में से सौष्ठववादी आलोचक किसको कहा जाता है? तो सौष्ठववादी आलोचक कौन है? वो है नंद दुलारे वाजपेयी। इनका एक कथन बहुत एग्जाम में पूछा जाता कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? ठीक है, वो नंद दुलारे वाजपेयी ने। आगे देखते हैं 102 नंबर का क्वेश्चन, जिसकी चिंता नहीं हो सकती वाक्य के लिए एक शब्द है। जिसकी चिंता नहीं हो सकती वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? अचिंत्य। आगे देखते हैं इनमें से अकबरी दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि हैं। अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे? 9 थे। और उसमें शामिल कौन से थे? रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना। 104 नंबर का क्वेश्चन है, ऊषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, उधर पराजित काल रात्रि भी जल में अंतर्निहित हुई। प्रस्तुत पंक्तियाँ में कौन सी शक्ति है? तो इसमें बताना कौन सी सब शक्ति है। सब शक्तियाँ कितनी होती हैं हमारी? 3, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। इसमें से कौन सी सब शक्ति है? इसमें से लक्षणा सब शक्ति है। इसमें फुर्तीला शब्द में प्रत्यय है। तो फुर्तीला शब्द में प्रत्यय क्या है? तो यह है ईला। साक्षी शब्द का अर्थ है। साक्षी शब्द का अर्थ क्या है? साक्षी। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के प्रवर्तक का श्रेय दिया है। तो रीतिकाल के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने, वो दिया है चिंतामणि को। आगे देखते हैं अष्टछाप का संबंध इनमें से किस काव्य धारा से है? तो अष्टछाप का संबंध किस काव्य धारा से है? वो है कृष्ण काव्य धारा से। ठीक है। चौमासा शब्द में समास है। तो चौमासा में कौन सा समास होगा? ये द्विगु समास होगा। द्विगु में कौन से आते हैं? संख्यावाची आते हैं, जिसमें पहले संख्या जुड़ी हो, संख्यावाची द्विगु समास में आते हैं। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं जिसमें, और अव्ययभाव में पहला पद प्रधान होता है, और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होता है, और पहला पद संख्यावाची होता है। बहुब्रीहि में तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है। तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है। कर्मधारय में क्या है? दोनों विशेषण या विशेष्य होंगे। ठीक है। उपमेय या उपमान होंगे। आगे देखते हैं सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है? तो सुंदर कांड है रामचरितमानस का कौन सा कांड है? वो है 5। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तराखंड। ठीक है। इस तरह से ये 7 कांड है हमारे इसमें। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से शब्द अलंकार का भेद है वह है। इसमें से शब्द अलंकार का भेद बताना है। अलंकार हमारे कितने प्रकार के? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। ठीक है। तो इसमें से आप क्या करेंगे? शब्द अलंकार को याद कर लेंगे। तो शब्द अलंकार याद करने से आपके अर्थ अलंकार आसानी से याद हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि शब्द अलंकार कम है, अर्थ अलंकार ज़्यादा हैं। तो इसमें जैसे है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ये है शब्द अलंकार के भेद। तो इसमें हमारा इनमें से कौन सा आ रहा? वक्रोक्ति। ठीक है। बाकी ये अर्थ अलंकार के भेद है।
अनुप्रास के भेद भी पूछ लेते हैं, वो भी। रस, छंद, अलंकार, रस, मतलब ये तो आपको पढ़ने ही है, ये क्या पढ़ने हैं, व्याकरण भी तैयार करना है, ये सब चीज़ें। लेकिन यह है कि जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो साहित्य का होता है, उसमें ज़्यादा समय दो, और इसमें आधा घंटा 1 घंटा भी आप थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, जैसे वो ज़रूर याद करना आप, धातु रूप और शब्द रूप, वो अब इसी टाइम से आराम से याद हो जाते हैं, फिर वो एग्ज़ाम के समय पर हमें काम आते हैं। तैयारी कभी भी ना एग्ज़ाम टाइम पे मत करो कि एग्ज़ाम टाइम पे ही सब कुछ हम तैयार करेंगे। जो शुरू से करते चलेंगे थोड़ा थोड़ा ना, उनका आसानी से हो जाता है। हमेशा मतलब वैकेंसी का इंतज़ार ना करके लगे रहो, थोड़ा 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 कर गए, और जैसे ही वैकेंसी आए उसे छोड़ो मत, ये सोच के चलो कि इस बार अपना करना ही करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। 112 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, इसमें दे रखा रस सूत्र है ये, विभावा, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगा, द्रा, निष्पत्ति। ये है सूत्र किसका, ये सूत्र है भरत मुनि का, रस सूत्र है भरत मुनि का, विभावा, अनुभावा, व्यभिचारी, संयोगा, द्र, निष्पत्ति। तो इसके व्याख्याता आचार्य हैं 4, लोलट, शंकुक, नायक, अभिनव गुप्त। इस तरह से ये 4 हैं जिन्होंने इसकी व्याख्या की है। ठीक है, आगे देखते हैं। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है, 8 मानी है। ठीक है, और वैसे रसों की संख्या 9 है। और मुख्य रस इन्होंने मुख्य अलंकार माने हैं उपमा, रूपक, दीपक, यमक। ठीक है, इसी तरह से मुख्य रस भी माने हैं श्रृंगार, करुण, वीर और रौद्र, शायद यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। 113 बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। तो बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित, बद्रीनारायण चौधरी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है, तो वो नाम है आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी किसकी पत्रिका है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की। अति सुधो सनेहु कुमारक है, जहाँ नेकू श्याना बाक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये घनानंद की पंक्तियाँ हैं। उसने कहा था कहानी के रचनाकार है, चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था। तो हिंदी साहित्य को बृहत इतिहास है, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। और ये वैसे प्रस्तावित तो है 18 खंडों में, लेकिन ये 16 खंडों में मतलब प्रकाशित हो चुका है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में पूछे तो कितने खंडों में है, हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास जो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया, तो वो 16 खंडों पर ही टिक लगाएंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति जो है दास्य भाव की है, और जो सूरदास हैं उनकी भक्ति है साख्य भाव की है, और मीराबाई की भक्ति पूछी जाती है ना, मीराबाई की भक्ति है माधुर्य भाव की। ठीक है, इस तरह से ये पूछे जाते हैं कि किसकी भक्ति किस भाव की है। आगे देखते हैं। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है झूठा दिखावा करना। आगे देखते हैं। राहुल सांस्कृतायन, जो राहुल सांकृतायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है, तो वो है यात्रा के पन्ने। इनका घुमक्कड़ शास्त्र बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। यात्रा वृत्तांत इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। ठीक है, दान वाक्यावली के रचनाकार हैं, तो दान वाक्यावली किसकी रचना है, ये विद्यापति की रचना है दान वाक्यावली। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, तो इनमें से बताना शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें शुद्ध वाक्य है भारत की राजभाषा हिंदी है। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारीख का अब नहीं कहता, उक्त पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं, तो इसमें से बताना ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये हैं सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे की हैं। अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं, तो अमीर खुसरो जो हैं हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित कवि हैं, ये आदिकाल की कवि हैं। मुकरियों पहेलियों के लिए प्रसिद्ध है। खड़ी बोली का सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने किया था। आगे देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक जो है इसके प्रकाशन वर्ष क्या है, ये है 1943 ईस्वी।
अब इसमें जैसे तार सप्तक दे दिया, तो ये पहले सप्तक को तार सप्तक बोलते हैं, क्योंकि उसे हम पहला सप्तक नहीं बोलते। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। तो 43, 51, 59 और 79, ठीक है। इस तरह से इन चारों का प्रकाशन वर्ष है, वो याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में पूछे आते हैं। आगे तो 19 लगेगा ही, 1943, 1951, इस तरह से, ठीक है। तो लेकिन लास्ट के याद कर लेना, जैसे 43, 51, 59, 79, इस तरह से। आगे देखते हैं, तार सप्तक के कभी भी देख लेना, क्योंकि तार सप्तक के कभी भी पूछ लेते हैं। एक सप्तक में तो ये 7 कमी की, ये कौन से सप्तक के कमी है, कौन से के नहीं है। इनमें 3 सप्तकों में जैसे सुमन राजे हैं, शकुंतला माथुर हैं, कीर्ति चौधरी हैं, 3 इसमें सप्तकों में वे भी हैं लेखिका। तो ये भी पूछ लेते हैं कितनी लेखिका हैं, 3 है। और पहले सप्तक की कौन सी है, पहले सप्तक में तो इनमें से कोई सी नहीं है, दूसरे में कौन सी है, तीसरे में कौन सी और चौथे में, इस तरह से पूछ लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, 125 नंबर का क्वेश्चन है, अनुगमन में समास है। तो अनुगमन में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है। तो इसमें से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है, वो चांद है। चांद पत्रिका किसका है, महादेवी वर्मा का, ये छायावाद युग का। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है। तो इसमें से महादेवी वर्मा का कौन सा नहीं है, वो है पल्लव, ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीप शिविका, ये सब किसके, महादेवी वर्मा के। आधुनिक युग की मीरा कही जाती है महादेवी वर्मा। मोरिस मोही कुंठाव किसका निबंध है। तो मोरेसी मोही कुठाव, तो ये निबंध है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। कछुआ धर्म भी इनका पूछा जाता, और ये भी दोनों निबंध पूछे जाते हैं। आदिकाल को चारणकाल में से किस साहित्य के लेखक ने कहा। तो आदिकाल को चारण काल कहा है, वो किस मतलब साहित्य लेखक ने कहा है, तो वो कहा है रामकुमार वर्मा ने, ठीक है। चारण काल वैसे ग्रेयर्सन ने भी कहा था, चारण काल, ठीक है। फिर उसके बाद रामकुमार वर्मा ने भी कहा। आगे देखें, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है। तो चित्र तुरंग न्याय का संबंध है, यह है शंकुक्का। शंकुक्का क्या है, अनुमितिवाद। मैतक्य में कौन सी संधि है। तो मैतक्य में कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि है, ठीक है। इसमें 2 मात्राएं होती है, हमेशा ध्यान रखो, आई की और आऊ की। अब वैसे भी ये पूछ लेते हैं कि वृद्धि संधि के 2 कौन से स्वर हैं, या कौन से स्वर आते हैं, कौन से बाण आते हैं वृद्धि संधि के लिए। तो ओ, आऊ और आई, ठीक है, इस तरह से। ऐसी गुण संधि के लिए कौन से बाण आते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं गणपति चंद्रगुप्त हैं। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय हैं। तो स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय हैं, तो वह है क्या, सखी संप्रदाय। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक है, वो लोकायतन है। ये प्रबंध काव्य है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। नायक, खलनायक और विदूषक किसका कहानी संग्रह है। तो ये मन्नू भंडारी का कहानी संग्रह है, नायक, खलनायक और विदूषक। समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक है। तो समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, कमलेश्वर है। गुण का संबंध किस सिद्धांत से है। तो गुण का संबंध किस सिद्धांत से है, रीति संप्रदाय से। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशवदास द्वारा रचित नहीं है। तो केशवदास का ग्रंथ इसमें कौन सा नहीं है, हमें बताना है। तो सॉरी दोस्तों, कौन सा केशवदास का है हमें बताना है। तो वो है विज्ञान गीता। तो केशवदास की रचना कौन सी है इनमें से, विज्ञान गीता। कवि कुल कल्पतरु, ये तो है चिंतामणि की। बरवे नाई का भेद, ये बरवे नाई का भेद है, ये रस खान की, रहीम की सॉरी दोस्तों, रहीम की। आगे देखते हैं, मुक्तिबोध रचनावली का संपादन क्या है। तो मुक्तिबोध रचनावली का संपादन किसने किया है, वो किया है नेमीचंद जैन ने। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा, इनमें से किसका उपन्यास है, चित्रा मुदगल का उपन्यास है। 141 का आंसर क्वेश्चन देखेंगे। नहीं रसाद्रति कश्चित दर्थ प्रवर्ते किसका कथन है।
तो ये भरत मुनि का कथन है। इतने बड़े कथन कई बार याद नहीं रहते ना, तो कुछ जैसे इनमें से कोई सा भी एक वर्ड लेके याद कर लो, थोड़ी पहचान बना लो कि ये वर्ड आया है तो ये भरत मुनि का है, ठीक है, कथन। आगे देखते हैं 142 नंबर का क्वेश्चन। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। प्रस्तुत कथन किसका है? तो ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का, ठीक है। किसका? नंद दुलारे वाजपेयी जी का। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका है। तो ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का, ठीक है। आगे देखें, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। तो ये कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल का। मुझे ध्यान आ रहा था ऊपर कि ये रामचंद्र शुक्ल का है, तो ये आंसर हमारा सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों में होता है, ये किसका कथन है? ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखते हैं, संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं। संपत्ति शास्त्र जो रचना है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कामायनी एक पुनर्विचार कृति का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो कामायनी एक पुनर्विचार किसकी रचना है? मुक्तिबोध की रचना है और इसका प्रकाशन हुआ है 1961 ईस्वी में। मुख है अंबुज सो सही, मीठी बात बिसेखी में अलंकार है। तो इसमें असंगति अलंकार है। रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल होना चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। हरी घास पर छड़भर किसकी रचना है? तो हरी घास पर छड़भर किसकी रचना है? ये अज्ञे की रचना है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे की। आगे देखते हैं 149 क्वेश्चन का आंसर। छायावाद के किस कवि का काव्य अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित है? अरविंद के जीवन दर्शन से प्रभावित किसका छायावाद कवि का मतलब प्रभावित है जीवन? तो वो है सुमित्रानंदन पंत का। विवेकानंद दर्शन से संबंधित प्रभावित थे, वो थे निराला। और बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी महादेवी वर्मा। आगे देखते हैं, वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति यह नाटक किसने लिखा? तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भक्ति ये नाटक है भारतेंदु हरिचंद जी का। निम्नलिखित में से बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है। तो बिहारी उपभाषा की बोली नहीं है, वो है बुंदेली, ये पश्चिमी भाषा की बोली है, ठीक है। मगही, मैथिली, भोजपुरी ये बिहारी उपभाषा की बोली हैं। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी ये पश्चिमी की बोली है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी। आगे देखते हैं 152 नंबर का क्वेश्चन। इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। तो मनोविकार संबंधी निबंधों के लेखक इनमें से कौन है प्रमुख लेखक? वो हैं रामचंद्र शुक्ल। स्थायी भावों पे लिखे इन्होंने ज़्यादातर, ठीक है। जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो अलंकार होगा। तो जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव अलंकार हो तो वहाँ होगा दृष्टांत अलंकार। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। निम्नलिखित में से प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार कौन है? तो प्रगतिवादी विचारधारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं यशपाल। बोलती प्रतिमा के रेखाचित्र जो है, बोलती प्रतिमा रेखाचित्र है, इसके रचनाकार कौन है? तो यह है श्री राम शर्मा। जंगल के जीवों को लेकर इन्होंने रेखाचित्र लिखे हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जंगल के जीवों को लेकर रेखाचित्र किसने लिखे हैं? तो वो है लिखे हैं श्री राम शर्मा ने, ठीक है। आगे देखते हैं, कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरों के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है कुटज, उससे ली गई पंक्तियाँ हैं। आगे देखते हैं 158 नंबर का क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह निर्जा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? तो निर्जा जो रचना है महादेवी वर्मा की, उसके लिए उन्हें पुरस्कार मिला था शेक्सपियर पुरस्कार। 159 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा रस है? तो निम्नलिखित पंक्तियों में से इनमें रस बताना है कि इनमें कौन सा रस है। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये पंक्तियों में रोद रस है, ठीक है। ये एरिया क्रोध, क्रोध, रोद्र, ठीक।
ठीक है, आगे देखते हैं। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? तो गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? ये अकबर के दरबारी कवि थे। 161 नंबर का क्वेश्चन है। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा, 16 और 12 की यति, अंत में लघु गुरु किस छंद में होते हैं? तो ये किस छंद में होते हैं? हरिगीति का छंद में होते हैं। मधुकोश काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। तो मधुकोश काव्य संग्रह किसका है? यह है पार्थ सारथी डबराल का। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री ये शोध ग्रंथ किसका है? तो यह है पीतम्बर दत्त बड़तवाल का। भला हुआ जू मरिया बहिणी हमारा कंतु, लज्जे तू बहे सेहू भय भाग्य घरू एंतु। तो ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हमें बताना है? तो ये हेमचंद की पंक्तियाँ हैं। मिश्र बंधु द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? मिश्र बंधुओं ने जो लिखा था हिंदी नवरत्न 1910 में, उसमें किस कवि को स्थान नहीं मिला? उसमें कितने कवि हैं? 9 कवि हैं। तो 9 कवियों में उसमें से किसको स्थान नहीं है? इसमें से मलिक मोहम्मद जायसी को स्थान नहीं है। कई बार कबीर को भी पूछ लेते, कबीर को भी स्थान नहीं दिया था इन्होंने, ठीक है। कि केशव गोस्वामी तुलसीदास सूरदास ये सब 9 कवि थे। उसमें 5 तो थे रीतिकाल के, आधुनिक काल के भारतेंदु भी थे, चंद्रबरदाई भी थे। मातु पिता जग जाय तजियो विधिहु न लिखियो कहू भाल भलाई, यह आत्मपरक काव्य पंक्तियाँ इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की हैं? ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं। निम्नलिखित कवियों को उनके द्वारा रचित पंक्तियों के साथ सुमेलित कर विकल्प का चयन कीजिए। ये पंक्तियाँ दे रखी हैं, लेखक हैं इधर, तो इन ये बताने हैं इन कवियों की किस कवि की पंक्तियाँ कौन सी हैं इनमें से, ठीक है। तो विद्यापति की पंक्ति इसमें से कौन सी है? माधव हम परिणाम निराशा। ये पंक्तियाँ बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तुलसीदास की पंक्तियाँ कोई हैं? केशव कहीं न जाई क्या कहियो। केशव दास की पंक्ति कौन सी है? भूषण बिनु न ब्राजी कविता बनीता मित। और सूरदास की पंक्तियाँ हैं कौन विभीषण रंक निशाचर हंसी हंसी छत्र धरे। तो इसमें से ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। तुलसी गंग दुबो भय सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? कि तुलसी गंग दूब है सुकविन के सरदार। तो ये पंक्तियां हैं भिखारी दास की पंक्तियां, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होती हैं ये पंक्तियां। अच्छे हैं क्वेश्चन, ऐसे नहीं है, ये मतलब अच्छे क्वेश्चन है। रिपीटेड भी इसमें बहुत क्वेश्चन है और 2-4 नए क्वेश्चन भी हैं। और जो आपको नए लगे करें उन्हें नोट ज़रूर कर ले करो कि जिससे आगे एग्जाम में ये आए तो आपके गलत ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं। 169 नंबर का क्वेश्चन। पाली में प्राकृत का जो रूप था उसका विकास इनमें से किन 3 शाखाओं में हुआ? तो जो पाली में प्राकृत का रूप था उसका विकास इनमें से तीन शाखाओं में हुआ। तो वो कौन कौन सी हैं? शोरसैनी, मागधी और महाराष्ट्री। ऑप्शन हमारा ये सही होगा। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो जो विद्यापति की पदावली है मैथिली भाषा में रची हुई है, लेकिन वो किससे प्रभावित है? वो बंगला से प्रभावित है। अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुधन एषण अन्वेषण। ऑप्शन बी सही होगा हमारा। निराला की निम्नलिखित पंक्तियाँ उनकी किस कविता से ली गई हैं? तो ये पंक्तियाँ बतानी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? निराला जी की हैं। और इनकी किस कविता से ली गई हैं हमें ये बताना है। तो ये पढ़ लेते हैं। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन। ठीक है, तो यहाँ सदा राजीव नयन, ये इतना भी थोड़ा सा ध्यान रखोगे ना तो ये राम की शक्ति पूजा की पंक्तियाँ हैं। रीतिकालीन कवि केशव दास की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो जो मतलब केशव दास है उनकी कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है?
तो इनकी दो रचनाएं हैं, जैसे कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये दोनों इनकी प्रबंध नहीं है। अलंकार संबंधी और रस संबंधी इसमें वर्णन दिया हुआ है, आगे दे रखें। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है, तो प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञे को। ऑप्शन हमारा डी सही होगा। आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी कुमार नारायण की रचना है। संदेश रासक के रचनाकार हैं, तो संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की रचना है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये रैदास की पंक्तियाँ हैं। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया? तो 1901 में जो सरस्वती पत्रिका थी, इसका संपादन किस साहित्यकार ने किया था? तो ये श्याम सुंदर दास ने किया था। और 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था इसका संपादन कार्य। आगे देखते हैं। लोग है लगी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंक्तियाँ हैं घनानंद की। रीतिकालीन कवि थे, रीति काव्य मुक्त काव्य धारा के कवि हैं घनानंद। श्लेष अलंकार के लिए सेनापति प्रसिद्ध है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास नहीं है? निर्मला, गवन और प्रतिज्ञा, ये किनके हैं? प्रेमचंद के हैं। सुनीता किसका है? जैनेन्द्र का है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? तो इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? कछुआ धर्म, ये किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। वाक्य रसात्मक काव्यम, उक्त उक्ति किस आचार्य की है? तो वाक्य रसात्मक काव्यम, ये उक्ति किसकी है? विश्वनाथ जी की उक्ति है। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? ये है भरत मुनि। कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे? तो कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे? वो लिखे थे अज्ञेय ने। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है, वो है सोर्स यानी अपभ्रंश से। इनमें से कौन सा कथाकार उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो उत्तराखंड से संबंधित कौन सा कथाकार नहीं है? वो है अमरकांत। धा का उच्चारण स्थान है, तो धा का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? दंत है। ऋतु रसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? वो है कवियत्री। हिंदी में लिंग होते हैं, हिंदी में लिंग कितने होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, कितने होते हैं? 2, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। वचन भी 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में 3 होते हैं। आगे देखते हैं। 190 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। खाने की इच्छा, तो खाने की इच्छा क्या हो जाएगी? बुभुक्षा। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित होता था कलकत्ता से। कहाँ से प्रकाशित होता था? कलकत्ता से। और कब प्रकाशित हुआ? 1926 में। किसके द्वारा? जुगल किशोर द्वारा। ठीक है। और पत्रकारिता दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। हिंदी की बोलियों में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाली कोरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो कोरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कोरवी। ठीक है। और कोरवी बोली में क्या पाई जाती है? कर्कशता। और ये किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। निम्नांकित में से अष्टछाप के कवि नहीं है, तो इसमें अष्टछाप के कवि नहीं है। रैदास, सूर, कुम्मन, परमानंद, कृष्ण, चीत, गोविंद, चतुर्भुज, नंद, ये 8 कवि अष्टछाप में आते हैं। राग दरबारी के रचनाकार हैं, तो राग दरबारी किसकी रचना है? श्रीलाल शुक्ल की रचना है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब से हुआ था? 1954 ईस्वी में। फणेश्वर नाथ रेणुकृत आंचलिक उपन्यास हैं,
तो फणीश्वरनाथ रेणु का जो आंचलिक उपन्यास है वो है मैला आंचल, और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास भी मैला आंचल है, और इसका समय है 1954 ईस्वी। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? तो रति किस रस का स्थायी भाव है? श्रृंगार रस का। कम से कम 5 से 6-7 क्वेश्चन इसमें रस से आए थे। ठीक है, कितना अच्छा होगा, मतलब जिन्होंने ठीक से रस पढ़े होंगे, और ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, रस वाले भी। ठीक है, आगे देखते हैं। 198, बीती बिहारी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। इस काव्य पंक्तियों में अलंकार है, तो इन पंक्तियों में हमें अलंकार बताना कौन सा है, तो वो है रूपक अलंकार। आपका बंटी उपन्यास के रचनाकार कौन है? आपका बंटू उपन्यास है मन्नू भंडारी का। किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का। नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन है? ये है नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, तो इसमें 3 कवि आते हैं नकेनवाद में। इनके पहले नाम से अक्षर लेकर ये नकेनवाद बना। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, प्रपदवाद के जैसे नकेनवाद है ऐसे प्रपदवाद के प्रवर्तक पूछेंगे तब भी ये 3 होंगे। ठीक है दोस्तों, ये आज हमारा पेपर कंप्लीट हो गया उत्तराखंड प्रवक्ता का। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे थे, इन्हें 1-2 बार देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। वीडियो लंबी है थोड़ा सा। ठीक है, अच्छे से देख लेना, और जो कुछ नए क्वेश्चन लगे उन्हें नोट डाउन कर लेना, और लगे रहो, मेहनत करते रहो। एक दिन में तो कभी नहीं मिलती सफलता, लेकिन एक दिन अवश्य सफलता मिलती है, ये सोच के हमेशा चलो। जो मेहनत करोगे करता है उसे सफलता ज़रूर मिलती है, इसलिए कभी भी होपलेस मत हो, बस लगे रहो। हमेशा निरंतर अभ्यास और प्रयास से ही सफलता मिलती है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।